नमस्कार। ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में स्वागत है सभी दर्शकों का। भगवान भोलेनाथ सदाशिव सबका कल्याण करे, इसी कामना के साथ हम आज फिर मिले हैं। और आज कुछ दर्शक यह जानना चाहते हैं कि टोने टोटके क्या हैं, इन टोने टोटकों का वैज्ञानिक आधार क्या है, क्या यह काम भी करते हैं, क्या यह फल भी देते हैं। तो आइए इसी विषय पर हम आज चर्चा करते हैं। टोने और टोटके ये दो शब्द हैं, टोने और टोटके, लेकिन इनकी क्रिया अलग अलग होती है। टोने जो होते हैं वह सात्विक कार्यों के लिए किए जाते हैं और जो टोटके होते हैं यह असात्विक क्रियाओं के लिए, बलि वगैरह इस तरीके की क्रियाओं के लिए करे जाते हैं। टोने टोटकों का वैज्ञानिक कोई भी आधार नहीं है, या इसे ऐसे कह सकते हैं कि हम अभी तक टोने टोटके के बारे में विज्ञान का कोई भी कुछ खोज नहीं पाए हैं। लेकिन ये सच है कि टोने टोटके ऐसे चमत्कारी परिणाम देते हुए जाते हैं और ऐसे ऐसे बड़े बड़े कार्यों को कर देते हैं कि जिस पर आज का विज्ञान मानव भी आश्चर्यचकित हो जाता है। अभी तक हमें यह नहीं पता है कि इनके कार्य पद्धति क्या है, लेकिन इनके कार्य बड़े विरल होते हैं। इसीलिए आज के चलन में, आज के युग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है टोने और टोटकों का। टोने टोटकों का करने का कारण क्या है कि एक तो ये बहुत सरल होते हैं, बहुत आसानी से करे जाते हैं। इनमें करने में कोई भी ज़्यादा खर्चे की भी आवश्यकता नहीं होती, कम लागत में और बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। लेकिन इनका करने का एक ही नियम है कि आप जब भी कोई टोना या टोटका कर रहे हैं तो उस क्रिया के दौरान आपको कोई टोके नहीं। अगर आप कोई टोना टोटका कर रहे हैं और इस दौरान आपने किसी ने टोक लगा दी, कुछ ने टोक दिया, तो वह कार्य खंडित माना जाता है और वह टोने टोटके कार्य नहीं करते। इसलिए इसमें गुप्तता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। टोने टोटके भगवान शिव के द्वारा ही दिए गए हैं, उसको आगे जाकर के गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा से ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में आए। ऐसे ही टोटके जो हैं जीवन में बहुत सारे कठिन कार्यों को बहुत आसानी से बना देते हैं। टोने टोटकों से हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। आज आपको मैं एक छोटा सा टोटका बताता हूँ, छोटा सा, कि अगर आप बेरोज़गार हैं, आपका काम धंधा नहीं चल रहा है, आपकी इनकम नहीं हो रही है, तो एक छोटा सा आप टोटका इसे करके देखिए और अवश्य ही, ये मेरा वादा है, आपको खाली नहीं जाएगा। ये उन लोगों के लिए टोटके बता रहा हूँ जिसमें कि आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं होना। टोटका बस इतना सा है कि जब आप बेरोज़गार हैं, खाली हैं, कारोबार नहीं चल रहा है, तो जब भी आप शाम को घर लौटें, वापसी में लौटें, तो एक चीज़ याद रखिए, खाली जेब ना लौटें। खाली जेब का टोटका, आप अगर सवेरे जा रहे हैं तो कमाने के लिए जा रहे हैं, इस आशा से पुरुष घर से बाहर निकलता है कि मैं जब घर शाम को वापस आऊँगा तो कुछ ना कुछ परिवार के लिए लेकर आऊँगा। लेकिन बेरोजगारी के कारण, काम धंधे ठप होने के कारण वह शाम को भी वही खाली और निराश होकर लौटता है। तो वो जो खाली घर से जाना और शाम को खाली आना, वही टोटका उसका बलशाली होता जाता है। लेकिन अगर आप शाम को वापसी के समय एक पेड़ का पत्ता जेब में तोड़ करके आप जेब में डाल लीजिए, तो जो खाली आने का, जो खालीपन का जो टोटका था, वह वहीं की वहीं ख़त्म हो गया, कट गया। आप जब भी घर में प्रवेश करें तो कुछ लेकर आए, खाली नहीं आए। जो खालीपन की, जो खालीपन था, जो खाली शब्द था कि आज मैं खाली हूँ, वह ख़त्म हो गया। अगर आप पेड़ का पत्ता भी नहीं तोड़ सकते हैं तो अवश्य ही कहीं कागज़ का कोई टुकड़ा ही जेब में रख लीजिए। और अगर आपने इस टोटके को
एक महीने भी आजमा लिया, एक महीने भी आपने इस टोटके को पूर्ण रूप से बिना तोड़े, बिना इसको नागा किए आपने किया, तो ऐसा संभव नहीं है कि आपको सफलता ना मिले। यह टोटका इतना रामबाण है कि लाखों रुपयों के जो हवन और खर्च करने के बाद भी ज्योतिष उसमें सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन ये टोटका मैंने आज तक असफल होते हुए नहीं देखा है। यह असफल जब ही होता है या तो आपने इसका प्रचार टोक रहे हैं, या इसका प्रचार ज़्यादा कर रहे हैं, या कभी बीच में इसे छोड़ दे रहे हैं। आप कंटिन्यूज कीजिएगा और देखिएगा। एक टोटका और छोटा सा और बताता हूँ, जिन लोगों के व्यापार नहीं चल रहे हैं, शनिवार के दिन आप पीपल के 7 पत्ते अपने गद्दी के नीचे रखिए और अगले शनिवार पर उन्हें बदलते रहिए। देखिए आपके काम में कितनी तेज़ी के साथ बरकत होगी, काम में तेज़ी आएगी और आपका कारोबार जो रुक रहा था, मंदा पड़ता चला जा रहा था, वह भी तेज़ी के साथ चलने लगेगा। तो यहीं पर हम अपनी बात को भी ख़त्म करना चाहेंगे और आपसे बताना भी चाहूँगा कि टोने टोटके वह चमत्कारी चीज़ है कि हम इसका अभी तक कैसे काम करते हैं यह नहीं खोज पाए हैं, क्योंकि यह संबंध आत्मा का और परमात्मा का है। इसको शायद डायरेक्शन आत्मा परमात्मा ही आत्मा को देता है और उसी को कार्य को हम कर लेते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े चमत्कार कर जाते हैं। तो ये चमत्कारी टोटके दिखावा नहीं है और इनके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत असंभव कार्य को भी कर देते हैं। तो यह आज यहीं पर मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और इसके साथ आपसे यही भी कहना चाहूँगा कि आप हमारे ट्रू मीडिया चैनल को के ज्योतिष विज्ञान को जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और जो भी कुछ आप पूछना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, उसको हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के लिखें और हम आपकी उस जानकारी को, आपका सुझाव उसको ले कर के जानकारी को आप तक अवश्य पहुंचाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले नए चर्चा के साथ। भगवान भोलेनाथ सदाशिव आपका सबका कल्याण करें, मंगल करें, इसी कामना के साथ ओम नमः शिवाय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।